के हक हकूक़ के लिए, सुविधाओं के लिए अंग्रेज़ों के बराबर उनको भी परमानेंट किया जाए, उनको वेतन मिले, उनको सुविधाएं मिले, मेडिकल सुविधा मिले, क्वार्टर सुविधा मिले, उन्हें भी पास पीटीओ की सुविधा मिले। इन तमाम चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो फेडरेशन ने सरकार से, अंग्रेज़ों से डिमांड करना शुरू किया। अंग्रेज़ नहीं माने। अंग्रेज़ तो दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे, हिंदुस्तानियों के साथ अलग, अंग्रेज़ों के साथ अलग, सारे अफसर अंग्रेज़ होते थे। तो पहली बार 1936 में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उन्होंने ये कहा कि हमें परमानेंट किया जाए रेल में और हमें भी पे कमीशन दिया जाए। ये कांसी हड़ताल हुई और उस हड़ताल के कारण अंग्रेज़ों ने एक पे कमीशन की कमेटी बिठा दी और उस पे कमीशन ने अपनी रपट दी और रपट के बाद पहला पे कमीशन, फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन 1 जनवरी 1946 को अपने देश में अंग्रेजों ने लागू किया और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के डिमांड पर लागू किया 1 जनवरी 1946। तो ये पे कमीशन, पहले पे कमीशन की देन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की यूनियन की लड़ाई से हुई और अंग्रेजों ने दिया। स्वतंत्र भारत में नहीं मिला था, ये अंग्रेज सरकार में मिला था। और उस पे कमीशन में ये लिखा हुआ था कि हर 10-10 साल के गुणक में पे कमीशन मिलेगा। उसी रिपोर्ट में लिखा था, इसीलिए हर 10-10 साल में पे कमीशन मिलता है और पे कमीशन 6 के गुणांक में मिलता है। 6, 16, 2000, 1946 के बाद 56, 66, 76, 86, 96, 2006, 2016, अभी 2026 आने वाला है। चांस है? हाँ, देखो सरकार से लड़ेंगे, चांस क्यों नहीं है? मैंने 2006 लिखा हुआ, उसमें मैं बताऊंगा कैसे चांस रहता है। तो ये पे कमीशन इसीलिए लागू हुआ। 1946 में पे कमीशन लागू होने के बाद रेलवे में 25% मजदूरों को परमानेंट कर दिया गया, लेकिन 75% रेलवे कैजुअल लेबर ही हुआ करते थे। फिर लड़ाई चलती रही, देश आज़ाद हो गया। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन में उन दिनों जो नेता काम करते थे उनके मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, आप लोग जो है उनको याद कर सकते हो इस अवसर पर। जॉर्ज फर्नांडीज नाम सुना है, रक्षा मंत्री रहे देश के। जयप्रकाश नारायण का नाम सुना है, बिहार के बड़े लीडर रहे, क्रांति लाई वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। इमरजेंसी में बहुत बड़े लीडर ज्योति बसु हाँ पश्चिम बंगाल के 7 बार चीफ मिनिस्टर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम सुना है ना, वो इस AIRF में थे। पार्टी कांग्रेस थी लेकिन पदाधिकारी वो किसके थे? AIRF, क्योंकि हम कोई राजनीतिक संगठन है नहीं, यहाँ तो कोई भी काम कर सकता है। डॉक्टर BB गिरी इस देश के राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रोफेसर मधु दंडवते जो इस देश के रेल मंत्री थे। ऐसे लोगों ने, मणिबेन कारा, कॉमरेड उमराव पुरोहित, कॉमरेड JP चौबे, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने रेलवे कर्मचारियों की हालत सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, पूरा जीवन समर्पित किया। 3-3 बार नौकरियां गई। रिमूव फ्रॉम सर्विस, अभी आप में से किसी को रिमूव फ्रॉम सर्विस की सजा मिल जाए, एक लेटर मिल जाए तो वो अटैक आ जाएगा, नौकरी चली गई, नौकरी चली गई। 3-3 बार नौकरियां गई उमराव पुरोहित जैसे लोगों की, JP चौबे जैसे लोगों की, और जेलों में बंद रहे सालों, हड़ताल में जेलों में बंद रहे। तो वो जो एक संघर्ष है उसकी वजह से आज आप लोगों को ये सब मिला है। 1947 में देश आज़ाद हो गया। 1947 में देश की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू चूंकि संगठन में आते जाते थे, इसकी ताकत को जानते थे, तो उन्होंने इस देश में आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक संगठन बनाया रेलवे में और उस संगठन को अमली जामा बनाया 1950 में और 1952 में जो है उन्होंने एक स्थापना करी। ठीक उसी समय 1952 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में अपने को एक फोरम मिला बातचीत के लिए और उसका नाम है PNM। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेल कर्मचारियों के लिए। परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी इसका पूरा नाम है, स्थायी वार्ता तंत्र। और ये आप लोगों के एग्जाम में भी आता है PNM का फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी इसका पूरा नाम है। और ये JP बाबू ने दिलवाया भारत सरकार से लड़ करके। ये PNM भारत सरकार के साथ साल में 1 बार, रेलवे बोर्ड के साथ साल में 2 बार, जोनल रेलवे के साथ GM महोदय के साथ, अपने यहाँ मैडम है, इनके साथ साल में 4 बार, DRM के साथ साल में 6 बार, हर 2-2 महीने पर ये PNM होती है। AEM स्तर पर साल में 2 बार, मतलब 6 बार, हर 2-2 महीने। आप लोगों की समस्या है AEM स्तर पर। तो इस तरीके से ये PNM का गठन हुआ और PNM से बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होना शुरू हो गया। 1956 में एक बहुत बड़ी सफलता मिली यूनियन को, कांग्रेस सरकार ने दी, वो था अनुकंपा नियुक्ति।
क्या मिला? अनुकंपा नहीं होती। इस बीच में एक सत्र आया 1955, यहाँ जो है पेंशन रूल लागू हुआ। उसके पहले पेंशन नहीं मिला करती थी, उसके पहले पेंशन नहीं मिलती थी। 1955 में पेंशन रूल आया पहली बार, सरकार से लड़ करके ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन दिलाने का काम किया। 1960 ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, हालांकि एक एक ईयर बताने में हमको 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट का समय चाहिए होता है। 1960 क्यों महत्वपूर्ण है? 1956 में आ गया सेकेंड पे कमीशन। चूंकि पहला पे कमीशन कब लागू हुआ था? 46 में, 10 साल बाद आना था। 1956 में सरकार ने बिठा दिया और 1958 में इसकी रपट आ गई। ठीक, सरकार ने वेतन तो बढ़ा दिया, वेतन तो दे दिया, लेकिन महंगाई भत्ता बिल्कुल नहीं दिया। अभी आपको जो 18,000 बेसिक मिलता होगा उस पर 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। ये महंगाई भत्ता जीरो। सरकार ने कहा महंगाई भत्ता तो देंगे नहीं, फेडरेशन अड़ गई कि नहीं, अगर महंगाई भत्ता नहीं दोगे तो गेहूं के दाम, चावल के दाम, चीनी के दाम, दूध के दाम, तेल के दाम सब फिक्स कर दो। 10 साल तक ये भी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 10 साल तक इन चीजों के दाम नहीं बढ़े तो हम 10 साल तक उसी तनख्वाह में गुजारा कर लेंगे, और अगर इन चीजों के दाम बढ़ेंगे तो फिर तो आपको महंगाई भत्ता जैसा एक चीज देना पड़ेगा। सरकार नहीं मानी, हड़ताल हो गई। जब सरकार अड़ जाएगी किसी चीज पे, नहीं मानेगी, कांग्रेस की सरकार थी, नहीं माने तो हड़ताल हो गई। हड़ताल में सरकार ने उत्पीड़न किया, गोलियां चलाई। गोलियां चलाने से 1960 के हड़ताल में 5 यूनियन के पदाधिकारी गोलियों से मारे गए। 5 लोगों को आमने सामने गोली मारी हड़ताल। सरकार फिर दमन करती है, जेल में डालेगी, गोली चलाएगी, कुछ भी करेगी। जैसे अभी आंसू गैस की गोली छोड़ रहे हैं किसानों को, गोलियां चला रहा है, ऐसे ही ड्रोन से। ठीक है, तो 5 लोग मारे गए, लेकिन उनकी शहादत का परिणाम ये हुआ मित्रों कि आपको सरकार हिल गई और पूरे देश में हड़ताल हुई, जबरदस्त हड़ताल हुई। अकेले संगठन ने की, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। कांग्रेस के संगठन ने हड़ताल नहीं की। जो 3 पट्टी वाले जो है वो लाल केसरिया हरा लगा के अपना वो झंडा चलाते हैं, उनने कोई हड़ताल नहीं की, आज तक नाखून भी नहीं कटाया। और 1960 में इस हड़ताल में सरकार को एक रिव्यू पे कमीशन बिठाना पड़ा, और पहली बार एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उनका नाम था जस्टिस डिक्रॉयड। उनका नाम था जस्टिस डिक्रॉयड, क्रिश्चियन थे वो। डिक्रॉयड ने 4 बड़े शहरों का, भारत के दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, 4 बड़े शहरों में महंगाई का एक पैमाना तय किया और 20 जिनसों के दाम, 20 चीज़ों के दाम रोज लिखने शुरू किए। रोज तेल, गेहूँ आज इतने रुपए किलो, आटा इतने रुपए किलो, तेल इतने रुपए किलो, चीनी, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ें हैं उन चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू किया डेली। और 6 महीने नोट डाउन करके उसका एवरेज निकाला। एवरेज निकाल के प्राइस इंडेक्स बना, और प्राइस इंडेक्स के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि साल में 2 बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना चाहिए। वहाँ से डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो डीए के नाम से आता है ना, उसका पूरा नाम डियरनेस अलाउंस है, वो महंगाई भत्ते की जो कंसेप्ट शुरू हुआ वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की हड़ताल के बाद हुआ। 5 लोग मारे गए, उनकी पत्नियां विधवा हुई, उनके बच्चे अनाथ हुए, लेकिन उनकी शहादत काम आई कि आज आपको वो बढ़ते बढ़ते कितना % मिल रहा है? अभी 4% बढ़ने वाला है। 1 जनवरी 2024 से 4% बढ़ जाएगा। मार्च में घोषणा होगी, मार्च में घोषणा होती है हमेशा, इधर मार्च में उधर सितंबर में। तो ये इंडेक्स जो आया है ये जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक का आया है। तो अभी ये 46, तो ये देन है 1960 की हड़ताल की। 1968 में हड़ताल की हुई। ये 3 सत्र जो है, ये 3 सन हड़तालों के लिए जाने जाते हैं। 1968 में हड़ताल क्यों हुई? 1968 तक बहुत सारे 50% कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी थे, दैनिक वेतन भोगी। और सरकार ने क्या किया, 66 में पे कमीशन तो दिया। 1966 में फिर 10 साल हो गए, तो 1966 में पे कमीशन तो दिया, लेकिन जो महंगाई भत्ता चल रहा था उस महंगाई भत्ते को पे कमीशन में बेसिक में जोड़ने का काम नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के फिर हड़ताल हुई। उस हड़ताल में पूरे केंद्रीय कर्मचारी, AIRF के साथ साथ पूरे केंद्रीय कर्मचारी शामिल हो गए, और उसमें 11 लोग गोलियों से मरे। 9 नवंबर 1968 की हड़ताल, बहुत बेमिसाल हड़ताल हुई। पूरा भारत बंद रहा,
और उसमें आमने सामने की गोलियों में 11 लोग मारे गए। उसमें एक 9 साल का बच्चा भी मारा गया, तो उससे भी हम लोग जाना। वो अपने पिताजी के साथ हड़ताल स्थल पर चला गया। अचानक जो है वो पथराव हुआ, पुलिस ने गोली चलाई और वो बच्चा भी खत्म हो गया। तो उसमें BSNL के लोग थे, डाक के लोग थे, तमाम फैक्ट्रियों के लोग थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के और रक्षा विभाग, सेना, सब सारे विभागों की सीमित, लेकिन रेलवे अगुवाई कर रहा था। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आगे था उसमें। तो उस आज भी देश में कोई भी आंदोलन करने की बात आती है, सारे 48-50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हमेशा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को ही आगे करते हैं। आगे बात समझे क्यों आगे करते हैं? सबसे पुराना संगठन है, सबसे मजबूत है, विश्वसनीय है और सबसे ज़्यादा इसके मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा इसके मेंबर हैं। इसलिए हमेशा जो है संयोजक जो भी बनेगा वो ऑल इंडिया रेलेवेंस फेडरेशन का महामंत्री होगा। अभी से गोपाल मिश्रा जी NPS के खिलाफ जो कमेटी बनी, जो लड़ाई चल रही है, 36 संगठन शामिल हैं उसमें। उसके कन्वीनर, उसके संयोजक कामेट से गोपाल मिश्रा जी हैं, जो AIRF के महामंत्री। आगे बात समझे, इस हड़ताल में गोलियां चलाई सरकार ने, फिर रुपये कमीशन बैठा और सरकार ने हमारी मांग मानने का काम किया। और पहली बार उस समय जितना महंगाई बढ़ता था उससे भी बेसिक में जोड़ करके कुछ % और दे करके नया बेसिक तय हुआ। वो फार्मूला आज भी चल रहा है। अभी 2026 आएगा, मैं बताता हूँ कैसे सेटअप होता है। 1974 की हड़ताल अभी तक दुनिया की, न केवल भारत की, दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा चलने वाली हड़ताल है। 1 माह, 1 महीने हड़ताल चली। डिमांड दो मूल डिमांड थी, अभी तो चक्का जाम हो गया इसमें, पूरा चक्का जाम। 2 मूल डिमांड थी। एक थी रेल कर्मचारियों को बोनस दिया जाए, बोनस नहीं मिलता। दूसरी मांग थी रेल कर्मचारी के एक बच्चे को नौकरी दी जाए रेलवे में। सरकार नहीं मानी, नोटिस दिया, सबसे हड़ताल का स्ट्राइक बैलेट कराया, सब लोगों ने वोट डाला। कर्मचारियों ने 1 मार्च को सरकार ने दिल्ली बुलाया, 1 मई को सरकार ने दिल्ली बुलाया बात करने के लिए। 8 मई 1974 से हड़ताल की तारीख थी। जॉर्ज फर्नांडीज उस समय ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष हुआ करते। सरकार ने नेताओं से बात नहीं की, अपने कांग्रेस का जो संगठन था रेलवे में उनसे बात की और उन्हें हड़ताल न करने के लिए बोल करके वापस कर दिया। वो लोग वापस चले आए, पहले वो भी शामिल थे, फिर उन्होंने दगा कर दिया, गद्दारी कर दी, भाग गए वहाँ से। फिर उसके बाद अकेला ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बचा, उसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया वहाँ। और जेल में रात में पुलिस को मैसेज किया, पुलिस ने इतना मारा कि हमारे एक महामंत्री की उस पिटाई से रात में जेल में मौत हो गई 2 मई की रात। और उस मौत की खबर जब अखबार में आई, आजकल जैसा फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सब तो था नहीं, जब अखबार में आई बच्चों, तो जो हड़ताल 8 मई की होनी थी वो हड़ताल 2 मई से शुरू 2 मई से पूरे देश का चक्का जाम रहा। पूरा मई कंप्लीट, मालगाड़ी, मेल एक्सप्रेस, कुछ भी नहीं, अकेले रेलवे की हड़ताल थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल नहीं था पूरा। 1 महीने भारतीय रेलवे में कहीं भी गाड़ी नहीं, ना कोई इंजन चला। सरकार झुकी, बहुत उत्पीड़न किया। 3 लाख कर्मचारी नौकरी से निकाले गए थे उस हड़ताल। कितने? 3 लाख। लेकिन लोग डरे नहीं। हजारों लोग, हजारों नेताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया। ये जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस जेल है, इंदिरा मार्केट के बगल में। कभी जाना हो तो जाना वहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस के नाम से इसलिए उन्हें भी यहाँ रखा गया था कुछ दिन तक। उनका वहाँ पे है सब स्ट्रक्चर, मैं देख के आया। तो 135 लोग जबलपुर के इस जेल में बंद कर दिए। 1.5 साल कारागार में थे, 1.5 साल जेल में। सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी, महिलाओं के उत्पीड़न किए गए, महिलाओं के बाल पकड़ के खींच के रेलवे कानून से निकाला गया और ये पूछा गया तुम्हारा आदमी कहाँ है, उसको पकड़ के ड्यूटी कराना है। लेकिन सारे लोग गायब हो गए थे, एक भी रेल कर्मचारी मौके पर नहीं आता, कोई मिलता नहीं था गाड़ी चलाने के लिए, कोई नहीं। सारे ड्राइवर, TT, सारे टेक्नीशियन, सारे ट्रैकमैन सब हड़ताल पे, बेमिसाल हड़ताल हुई मित्रों। सरकार झुक गई, सरकार डरी और डर के मारे उसने इमरजेंसी लगा दी 1975 में इस हड़ताल के बाद। JP बाबू उसमें ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का नेतृत्व कर रहे थे और जॉर्ज फर्नांडीज। JP बाबू ने फिर उसके इमरजेंसी के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। और उस हड़ताल में आपके दूसरे संगठन जो थे, कांग्रेस पार्टी के संगठन के लोगों ने उस हड़ताल में भी लोगों की चुगली करी कि वहाँ छुपाया और पुलिस ने जाकर के उनको पकड़ने का काम किया। तो इस तरीके से गद्दारी करी बहुत सारी और बहुत उत्पीड़न हुआ। इमरजेंसी लगाई, फिर कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुए और उस हड़ताल के कारण चुनाव में इंदिरा गांधी की भारी पराजय हुई और 1977 में पहली बार जनसंघ की सरकार बनी।
जनसंघ की सरकार में प्रोफेसर मधु दंडवते रेल मंत्री बने, जिनका हमने थोड़ी देर पहले नाम लिया था, याद है आप लोगों को? वो प्रोफेसर मधु दंडवते रेल मंत्री बने और वो ऑल इंडिया रेलवेंस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, पदाधिकारी रह चुके थे। वो इस संगठन के लोगों का संघर्ष और उनकी क्षमता को जानते थे। उन्होंने आते ही जो पहला काम किया वो ये किया कि जितने कर्मचारियों को रेल से निकाला गया था उन सबको उन्होंने रेलवे में भर्ती करने का काम किया। सारे लोगों को रेल में ले आए, 3 लाख लोगों को नौकरी में ले आए। लेकिन वो जो 3 साल का दौर था बड़ा दर्दनाक रहा। लोगों ने चाय बेची, पकौड़े बेचे, भीख मांग करके अपने परिवारों का पेट पाला। लेकिन मित्रों, आपको खुशी होगी जान करके कि उस हड़ताल में भी गोलियां चली और उस हड़ताल में भी 9 लोग गोली से मारे गए। 5, 11 और 9। 11 वाले में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थे, लेकिन 5 और 9 वाले में केवल ऑल इंडिया रेलवेंस फेडरेशन के लोग थे। और उनकी शहादत के कारण 1977 में पहली बार रेल कर्मचारियों को 15 दिन का बोनस मिला। पहली बार 15 दिन का बोनस मिला। और आज वो 15 दिन का बोनस बढ़ते बढ़ते 78 दिनों पर पहुंच चुका है। जब पहली बार बोनस मिला था लोगों को तो वो 3 रुपये था। आज वो बोनस 17,951 रुपये आप लोगों को यूनियन दिलवा रही है, फेडरेशन। ये केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवेंस फेडरेशन का और लाल झंडे का संघर्ष था जो आज रेल कर्मचारियों को बोनस मिल रहा है। ठीक है, वो आप लोगों को मिलेगा। 1 साल काम कर लोगे तो आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से ये 3 सफल रेल हड़तालें करने के बाद और रेल कर्मचारियों की डिमांड पूरी करने के बाद सरकार ने ये तय किया कि ऐसी कोशिश की जाए कि रेल में हड़ताल ना, ठीक है, क्योंकि सरकारों की बहुत किरकिरी होती है। तो अभी जैसे ही हम लोग कोई नोटिस देते हैं, गवर्नमेंट बातचीत के लिए आ जाती है। क्या करती है गवर्नमेंट? बातचीत का रास्ता तो तैयार करती है कि आओ बात करते हैं, बैठ करके रास्ता निकालते हैं, कुछ न कुछ करेंगे। तो कुछ मांगे पूरी हो जाती है, कुछ रह जाती हैं। इस तरीके से जो है वो बहुत सारा काम हुआ। अब बात करते हैं लास्ट 2006 की। 2006 में कांग्रेस की सरकार थी। पी चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री। पी चिदम्बरम का नाम सुना है? वो वित्त मंत्री थे। पी चिदम्बरम साहब ने 2006 में ये कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को पे कमीशन देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि 1996 में पे कमीशन मिल चुका था 5वां। तो 6वां पे कमीशन कब ड्यू हो गया था? 6वां कब ड्यू हो गया था? 6वां पे कमीशन 2006 में ड्यू हो गया। नहीं माने, हम लोगों ने हड़ताल का नोटिस दिया। ऑल इंडिया रेलवेंस फेडरेशन ने, कॉमरेड मुकेश यादव, कॉमरेड उस समय जेपी चौबे जी थे, कॉमरेड उमराव पुरोहित जी थे, ये बड़े दबंग लीडर थे। इन लोगों ने पूरे देश में स्ट्राइक बैलेट कराई। सारे कर्मचारी हड़ताल के लिए तैयार हुए। हड़ताल पे ऐसे नहीं जा सकते, कोई चना चबेना थोड़ी है। लोगों की नौकरियां जाती हैं, लोग जेल जाते हैं, पुलिस डंडों से पीटती है, इतना उत्पीड़न होता है। तो हड़ताल कोई ऐसा तो है नहीं कि कभी भी कर दो, ऐसा तो होता नहीं है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो हड़ताल कहने के लिए 1000 बार बोलना पड़ता है, 100 बार उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और 1 बार की है। बात समझाई नहीं है? तो नोटिस दे दिया, और नोटिस देने के बाद पी चिदम्बरम फिर तुरंत अपने बयान से पलट गए 5 महीने बाद, और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पे कमीशन दे देना चाहिए। तो जनवरी में उनका स्टेटमेंट ये था और जुलाई में उनका स्टेटमेंट ये आया, और पे कमीशन का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट 2008 में आई, और 2008 के बाद 1 जनवरी 2006 से पे कमीशन लागू हुआ। 2006 मैंने इसलिए बताया कि अभी 2026 चल रहा। 16 में कांग्रेस सरकार ने जो 6 का नज़ारा देखा था, तो 14 में कांग्रेस की सरकार थी, तो 14 में ही चुनाव के पहले उन्होंने पे कमीशन का गठन कर दिया, 13 में कर दिया। उसकी रिपोर्ट 2016 में आई। अभी ये सरकार को कर देना चाहिए था, अभी कर नहीं रही। तो अभी एक मौका आएगा जब आप लोगों को भी हड़ताल में वोट डालने का अवसर मिलेगा, और तब यही वित्त मंत्री सीतारमण जी ये बोलेंगे कि अब समय आ गया है कि कर्मचारियों को पे कमीशन दे देना चाहिए। ठीक है ना? ये सरकार बहुत जिद्दी है और बहुत मजबूत है, और उनसे अलग है, उनकी सोच भी अलग है। लेकिन फिर भी ऑल इंडिया रेलवेंस फेडरेशन का किसी सरकार, किसी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है। हमें तो हमारे रेल कर्मचारी सुरक्षित रहने दो, उन्हें जो उनका हक है, जो जरूरी है, वो दे दो, रेल को बिकने मत दो। और इतना कर दोगे तो हम आपके समर्थक हैं, और इतना नहीं करोगे तो हम आपके, सीधी सी बात। तो अब हमारी जो मेन जो 3 डिमांडें हैं वो ये है, पे कमीशन मिलना चाहिए लोगों को, उसका गठन कर दो, एनपीएस हटा के ओपीएस दे दो, और हमारे रेल को बेचने का प्रयास। रेल हम बहुत अच्छी चला रहे हैं,
फायदे में चल रही है, कहीं कोई घाटा नहीं है, सुरक्षित चला रहे हैं, कहीं कोई दुर्घटना नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, हमारी रेल को बिल्कुल बढ़िया चलने दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी अभी 3 बेसिक मांगे हैं। अब ये सब पूरी कैसे हो, और जो आपको मिला है वो बचेगा कैसे? 2 बच्चों की पढ़ाई का पैसा आपको 27,000 मिलता है, 25% बढ़ जाएगा, 32,000 हो जाएगा, एक बच्चे का 32,000। आपको SBF से ग्रांट मिलती है, आपको सोसाइटी से ग्रांट मिलती है, आपको तमाम जो है फायदे दिलाने का काम होता है, पास मिलता है। एसी का पास अभी भर्ती हुए और एसी का पास बहुत पुरानी बात नहीं है, मुझे 15 साल नौकरी करने के बाद एसी का पास मिला। 15 साल नौकरी करने के बाद 2011 में ममता बनर्जी थी रेल मिनिस्टर, AIR ने उनसे मांग की कि सभी रेल कर्मचारियों को एसी का पास मिलना चाहिए। उन्होंने बोल दिया हाँ दे देंगे, तीनों पास बोल दिया। अधिकारियों ने उसमें जलेबी बनाई, लेकिन कुछ ग्रेड में तक एक AC3 टायर का पास दिया। आप रेल में भर्ती हुए हो, साल में एक पास मिलेगा, लेकिन किस किस श्रेणी का मिलेगा? AC3 का मिलेगा। आप AC3 में सफर कर सकते हो। अब आप सोचो भर्ती होते से AC3 में सफर कर सकते हो। मैं भर्ती हुआ था 1900 ग्रेड पे, मैं इनिशियल भर्ती थी हमारी, और मैं जो है